Welcome again, students. Let's continue with the concepts of valuation of a motor car. So here, the third one is where the employee owns any other automotive conveyance, यानी any car जो कोई भी है वो एम्प्लॉय की ओनरशिप में है, एंड जो भी उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो बियर कौन कर रहा है? एम्प्लॉय, राइट? So here are two conditions. If that conveyance, it means जो भी व्हीकल है वो फुली ऑफिशियल यूज के लिए यूज हो रहा है, राइट? इन दैट केस वैल्यू इज nil, बट इफ इट इज यूज partly for official use and partly for personal use, तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू होगा जो पर्क का, पर्क इज इक्वल टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. जितना भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक एम्प्लॉयर उसके ऊपर इनकर करता है वो अमाउंट होगा टैक्सेबल पर्क का, राइट? इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, which we can reduce it by 900 per month, और जो भी हायर सम होगा ऑफिशियल पर्पस से, in this way we get the taxable value of PERC. There are some conditions in order to fulfill the B and C जो हमने अभी पढ़े हैं. B जिसमें कार एम्प्लॉय के पास है, रनिंग एंड एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, या फिर कोई और ऑटोमेटिव कन्वेंस है जिसके एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है. इन दोनों केस में इट इज नेसेसरी कि कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखा जाए जर्नीज का, राइट? एंड दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर जो है सर्टिफिकेट दे, यानी सर्टिफाई करे कि जो भी एक्सपेंडिचर्स वहां पर किए गए हैं वो कंप्लीटली ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए किए गए हैं. देन ओनली हम डिडक्शंस वगैरह को क्लेम कर सकते हैं. So the last is concept related to the valuation of a motor car is employee or any member of his household uses more than one car. It means more than one car जो है वो यूज हो रही है, राइट? और कार जो है वो बिलोंग करती है एम्प्लॉयर को. इट मीन्स कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है. और यूज कौन कर रहा है उसको? एम्प्लॉय या फिर उसका कोई भी मेंबर. एंड मोर देन वन कार इज देयर. इन दिस केस हम एक कार को तो कंसिडर करके चलेंगे. जो भी एम्प्लॉय के केस में होगा, एम्प्लॉय को जैसा भी उस केस में लगता है whether it is taxable at 1800 per month, small car 2400 per month, as the case may be,
एंड वैल्यूएशन जो होगा दूसरी कार्स का वो हम बिलोंग करेंगे कि वो प्राइवेट यूज़ के लिए हुआ है। फर्स्ट कार को हम ऑफिशियल भी मान सकते हैं, प्राइवेट भी, बट बाकी कार्स को हम कंसिडर करके चलेंगे कि वो प्राइवेट के लिए यूज हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।